की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। वीर बाल दिवस पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने सीएम विष्णुदेव साय का स्वागत किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर निगम द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में सुशासन दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दो इनामी सहित 3 नक्सलियों को जवानों ने किया ढेर। अब खबरें विस्तार से। वीर बाल दिवस पर सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों पुत्रों के अनुकरणीय साहस की कहानियों से जनमानस को अवगत कराया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तेलीबांधा गुरुद्वारा पहुंचे। रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने सीएम विष्णुदेव साय का स्वागत किया। यहाँ मुख्यमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब में मत्था टेक कर प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए कामना की। वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह के परिवार के बलिदान और उनके सुपुत्रों की शहादत को याद किया गया। इस मौके पर सीएम ने प्रदेश के 4 बच्चों को उनके अदम्य साहस के लिए सम्मानित किया। वीर बाल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तेलीबांधा गुरुद्वारे पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका और प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए कामना की। वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह के परिवार के बलिदान और उनके सुपुत्रों की शहादत को नमन किया। इस दौरान सांसद सुनील सोनी, मंत्री रामविचार नेताम, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा समेत अनेक सिख जन मौजूद रहे। होरा ने सीएम साय का स्वागत कर उन्हें गुरुद्वारे के भीतर ले गए। इस दौरान होरा ने सांसद सुनील सोनी, रामविचार नेताम और विधायक पुरंदर मिश्रा से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की शहादत को नमन करने आया हूं। वहीं प्रदेश के मंत्री रामविचार नेताम और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने भी गुरु गोविंद सिंह के परिवार की शहादत को नमन करते हुए उनकी वीरता को सलाम किया। आज बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जो मात्र 9 साल और 6 साल के थे, जो बाबा गुरु गोविंद सिंह के सुपुत्र थे, जिन्होंने धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, बलिदान हो गए। अगर मुगल शासकों ने उन्हें दीवार में चुनवा दिया, ऐसे दोनों साहबजादे की शहादत को आज हम लोग यहाँ पर नमन करने आए थे और गुरु ग्रंथ साहिब गुरु गोविंद सिंह से आशीष मांगने आए थे कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, समृद्धि हो और एक भयमुक्त प्रशासन हो। निश्चित ही आज पूरे देश और दुनिया भर में हमारे समाज के लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, वो अपने अपने गुरुद्वारे में, मंदिरों में विशेष शब्द कीर्तन का आयोजन करके वीर बाल दिवस मनाने का आज कार्यक्रम है। और ये आज का दिन निश्चित ही हम सबको याद दिलाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने इतना देश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च जो बलिदान दिए, उन्होंने अपने नन्हे मुन्ने बालकों को भी बलिदान कर दिया। इससे निश्चित ही आज के दिन हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए किस प्रकार से हमारे तमाम सारे ऋषि मनुष्यों से लेकर के गुरुओं ने किस प्रकार से बलिदान दिया है। तो ये सर्वोच्च बलिदान हमारा ये देश कभी भूल नहीं सकता। निश्चित ही आज के दिन हम सबको प्रेरणा मिलती है, सीख मिलता है कि किस प्रकार से लोगों ने देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए
अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जैसे कि आप जानते हैं बाल दिवस के दिन खास करके बालकों को याद किया जाता है और ऐसे में तेलीबांधा के गुरुद्वारे में सीएम विष्णुदेव साय खुद शिरकत करके यहाँ पर गुरु वचनों को सुना है। हमारे साथ ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण होरा जी है मौजूद है। सीधे इनसे जानकारी लेंगे कि जिस प्रकार से आज बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है, काफ़ी शौर्य का दिवस मनाया जाता है और एक गर्व का भी दिन है। आज की युवा पीढ़ी को इन लोगों से क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, सिख समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। बाबा बुड्ढा सिंह में बलदेव सिंह जी मेरे साथ खड़े हुए हैं। पूरी यहाँ की प्रबंधक कमेटी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश आया था कि मैं माथा टेकने आ रहा हूँ। पूरी संगत ने बहुत उनका सम्मान किया। हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है कि जो विरासत लोग भूल रहे थे, जो लोगों को पता नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष जो बाल दिवस घोषित किया और अब लगने लगा सिख समाज को कि सही दिशा में काम जारी हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। मैं सिख समाज की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। घोषणा की बातें हुई, अगर कुछ आगे की प्लानिंग को लेकर सीएम साहब ने कुछ कहा? स्मारक बनाने की बात किसी ने पूछी तो सीएम साहब ने कहा था कि जो भी काम रुके हुए सारे काम करेंगे समाज। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इस चीज़ों पर बातें होती हैं कि नए नए उत्थानों पर, नए नए विचारों पर क्रियाशील हो जाता है और सीएम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के तमाम जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं तमाम सभी ने कुछ न कुछ अपनी तरफ से योगदान दिया है। कैमरामैन अनिल यादव के साथ ग्रैंड न्यूज़ रायपुर। वीर बाल दिवस के अवसर पर जगदलपुर शहर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री और नारायणपुर विधायक केदार कश्यप ने कहा कि देश के महान सपूतों को नमन, जो धर्म के लिए मुगलों के सामने नहीं झुके। धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों साहबजादों की याद में प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर पूरा देश वीर बाल दिवस मना रहा है। कार्यक्रम को विधायक किरण देव, कलेक्टर विजय दयाराम के ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में सिख संप्रदाय के प्रतिनिधि ने भारत सरकार द्वारा सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों द्वारा देश की संस्कृति धर्म की रक्षा में अपनी शहादत दी। उन्होंने प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक चित्रकूट विनायक गोयल, गणमान्य जन प्रतिनिधि, अतिथि, पार्षदगण, सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी, जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान सहित अन्य नागरिक व स्कूली बच्चे उपस्थित थे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस की घोषणा की और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों ने जो अपने धर्म की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी, उनकी दिवस को एक प्रेरणा के रूप में हमारे आने वाली पीढ़ी ले सके, उनके संदर्भ में जानकारी ले सके, इसलिए आज यहाँ पर वीर बाल दिवस मनाया गया है। निश्चित तौर से जो शहादत है, ये वीर बाल दिवस केवल सिख समुदाय के लिए नहीं, पूरे देश के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन करके काम करेगा और देश के लिए न्यौछावर करने के लिए, देश के लिए मर मिटने के लिए लोग तैयार हैं। गुरु गोविंद सिंह के शहादत को और गुरु तेग बहादुर जी के, बाबा गुरु अर्जुन देव जी के शहादत को नमन है। और आज का दिवस जो है 4 साहबजादों के शहादत के लिए पूरा देश को और उनको नमन करे। उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए गुलामी स्वीकार नहीं की। छोटे छोटे बच्चे 7 साल से 9 साल के इन लोगों ने, और जिस तरीके से लेकिन इतिहास के पन्नों में से गायब कर दिया गया। मोदी जी ने इस बात पर, जब मोदी जी ने इस बात की जानकारी, उसके बाद पूरे देश में आज के दिवस पर और वीर बाल दिवस के रूप में पूरा देश इसको मना रहा है। आज यही कार्यक्रम यहाँ पर था। सभी ने उनको साहबजादों को अपना श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया, उन्हें प्रणाम किया। ऐसे ही वे लोग हैं जिनके कारण से ये देश और हमारा जो है आज़ादी को प्राप्त कर सका है। लेकिन बड़ों को याद किया जाता है, कुछ लोगों को, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतिहास के पन्ने में गुम हो गए हैं। मोदी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ। जैसे कि आज टाउन हॉल में वीर बाल दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। यहाँ पर बेहद ही रोचकपूर्ण तरीके से हमारा कार्यक्रम जो है वो चल रहा है और एग्जीबिशन भी लगाया गया है, जहाँ पर छोटे साहबजादों की शहादत के बारे में बताया गया है, उसका चित्रण किया गया है। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय किरण देव जी उपस्थित हैं और साथ ही चित्रकूट के विधायक और नारायणपुर के विधायक केदार कश्यप जी उपस्थित हैं। Everybody watching. Today we have assembled here in Town Hall Jagsal Court with our
Collector Sir, State Minister and the other officials to celebrate Veer Bal Divas in the memory of the merchant Ajit Singh, Jujhar Singh, Zorawar Singh and Dushman Singh who got merged during the year 1705 fighting with the Mughal Empire. पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर नगर निगम द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में 25 दिसंबर की शाम अटल संध्या के रूप में कवि सम्मेलन, कविता पाठ, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक किरण देव ने सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए पुरस्कार और प्रमाण पत्र का वितरण किया। इस अवसर पर गणमान्य जनप्रतिनिधि कलेक्टर विजय दयाराम के, सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। दंतेवाड़ा, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले के सरहदी इलाकों के डब्बा कुना में 24 दिसंबर शाम तक चली मुठभेड़ में 3 हार्डकोर माओवादियों के मारे जाने की पुलिस ने पुष्टि की है। पुलिस ने 2 इनामी नक्सलियों समेत 3 को मार गिराया है। 2 नक्सलियों पर 5-5 लाख का इनाम रखा गया था। मुठभेड़ में LOS कमांडर कुहरामी लक्ष्मण और सोमा मांडवी मारे गए हैं। सोमा मांडवी कांगेरवेली कमेटी का सदस्य 5 लाख का इनामी माओवादी मारा गया। लक्ष्मण कोहरामी की भी पुष्टि हुई है। समर्पित माओवादियों ने मारे गए नक्सलियों की पहचान की है। इन दोनों पर ही 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मारे गए 3 माओवादियों में से एक की पहचान अभी नहीं हुई है। पुलिस इस माओवादी की भी पहचान करने का प्रयास कर रही है। आईजी बस्तर श्री सुंदराज सर, डीआईजी कमलोचन कश्यप सर, डीआईजी सीआरपी विकास कटेरिया सर के मार्गदर्शन में 30 लगभग माओवादी की उपस्थिति की सूचना थाना कटे कल्याण अंतर्गत तुमकपाल से कुन्ना डब्बा के जंगल पहाड़ी में उपस्थिति की सूचना मिली, जिस पर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जॉइंट ऑपरेशन में डीआरजी, बस्तर फाइटर, सीआरपीएफ एवं सीएफ शामिल थे। सबको अलग अलग अपना जगह दिया गया था जहां पर इन लोगों ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान घेराबंदी की गई। घेराबंदी जब पूरी हुई तो अपने आप को कमज़ोर पड़ता देख नक्सलियों ने डीआरजी बस्तर फाइटर के ऊपर फायरिंग स्टार्ट की, जिसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया, जिसके परिलक्ष्य में हमें 3 पुरुष माओवादी का शव बरामद हुआ। उसके साथ ही हमें हथियार 2 भरमार, 1 पिस्टल, बीजीएल सेल्स और अन्य नक्सली सामग्री बरामद किए गए। इनमें से जो 3 में से 1 की शिनाख्ती नहीं हो पाई है, जिसकी प्रक्रिया हम लोग शिनाख्ती कर रहे हैं। इसके अलावा जो 2 नक्सली हैं उनमें से एक पेदारास LOS कमांडर कांगेर घाटी के जिन लक्ष्मण कोहड़ाम है, जिनके ऊपर 5 लाख का इनाम है। इसके अलावा दूसरे सोमा मंडावी हैं, इनके ऊपर ये भी कांगेर घाटी एरिया कमेटी के सदस्य हैं। इनके ऊपर भी 5 लाख का पूर्व से घोषित इनाम है। इसमें जो ऑपरेशन को नेतृत्व डीएसपी नक्सल ऑपरेशन दंतेवाड़ा राहुल उइके कर रहे थे, और सारा क्रेडिट मैं फोर्स को ही दूंगा जिन्होंने इस ऑपरेशन को, इस इंट को एग्जीक्यूट करके सफलता दंतेवाड़ा पुलिस को दिलाया। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने संभाग मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन कर 28 दिसंबर को कांग्रेस के 139वां स्थापना दिवस पर आयोजित रैली व आगामी लोकसभा चुनाव हेतु जानकारी दी। शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी एक बड़ी रैली का आयोजन कर लोकसभा चुनाव 2024 प्रचार अभियान का शंखनाद करेगी। स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाले रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। इसमें करीब 10 लाख से अधिक लोगों के शिरकत करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित प्रदेश पदाधिकारीगण, अध्यक्षगण सहित हजारों कार्यकर्ता इस रैली में भाग लेने नानगुर पहुंचेंगे। आज पत्रवार्ता के माध्यम से हम लोगों को यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी 28 दिसंबर को 139वां स्थापना दिवस मनाने नागपुर में जा रही है, जिसमें देश भर के 10 लाख हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, नेतागण, पदाधिकारीगण प्रदेश के कोने कोने से, देश के कोने कोने से शामिल होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से 25,000 कार्यकर्ता और बस्तर जिले से
सैकड़ों कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उस कार्यक्रम का थीम दिया गया है तैयार हम। है तैयार हम लोकसभा चुनाव 2024 के लिए, देश की आवाज़ को उठाने के लिए। देश के किसानों, मजदूरों, युवाओं की आवाज़ को कांग्रेस हमेशा उठाती रही है और उसी आवाज़ को हमेशा कांग्रेस पार्टी उठाती रहेगी। कि दीपक बैज जी ने लोकसभा में 400 से अधिक बस्तर की आवाज़ को उठाया है, यह पूरे बस्तर वासियों को गर्व है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो मजबूत प्रत्याशी को लोकसभा में उतारेगी, जो बस्तर की आवाज़ बनकर उभरेगा। क्योंकि हम लोग सांसद क्यों चुनते हैं? क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के लिए। और दीपक बैज जी के आने के बाद क्षेत्र की समस्याओं को उन्होंने बेहतर तरीके से उठाया, सरकार को हमेशा चेताने का प्रयास किया। यह हमारे लिए सबसे बड़ा चुनावी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती को भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। इसी तारतम्य में भाजपा मंडल भानपुरी द्वारा ग्राम पंचायत करंदोला में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री केदार कश्यप सम्मिलित होकर अटल बिहारी वाजपेयी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप, निर्देश दीवान, मंडल अध्यक्ष संतोष बघेल सहित भाजपा कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राधा रमन भागवत समिति के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी धूमधाम से जगदलपुर शहर के टाउन हॉल प्रांगण में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस भागवत कथा को सुनाने हेतु बस्तर जिले के कोने कोने से लोग कार्यक्रम स्थल पर श्रद्धा पूर्वक पहुँच रहे हैं। महासचिव प्रमोद कुमार यादव ने इस कार्यक्रम के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश गौरैया से पहुंचे हुए अंकुश महाराज के द्वारा भागवत कथा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसे सुनने हेतु हजारों की संख्या में लोग रोज पहुंच रहे हैं। वर्ष की भांति इस वर्ष भी राधा रमन भागवत समिति के द्वारा साप्ताहिक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज तृतीय दिवस की कथा है। इस कथा में जड़, भरत चरित्र और नरसिंह अवतार के विषय में बताया जाएगा। आचार्य श्री अंकुश जी महाराज गौरैया उत्तर प्रदेश से आए हैं और उनके श्रीमुख से भागवत कथा का रसास्वादन हम सभी शहरवासी शहर की सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं। निसंदेह जो कथा है प्रतिवर्ष होती है और कहीं ना कहीं जो है इससे हम बहुत सारे विकारों का नाश होता है और हमारा जो मन मस्तिष्क से वो प्रभु सेवा में रत रहता है। कथा सुनने कहाँ से आए हैं? कथा सुनने शहर के अलावा हमारे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से भी आ रहे हैं भक्तगण। बुल्स द ग्रेट छत्तीसगढ़ रन द्वारा आयोजित ऑल इंडिया ओपन 42 किलोमीटर मैराथन नया रायपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें देश के अलग अलग प्रदेश के धावकों ने भाग लिया। जिसमें सुकमा जिले के भेज्जी के रहने वाले वर्तमान में पुलिस विभाग में आरक्षक सोडी भीमा ने द्वितीय स्थान में अपना नाम किया। सोडी भीमा ऑल इंडिया मैराथन के नेशनल में तीसरा स्थान दर्ज किया था एवं देश के बड़े स्तर मैराथन में भाग ले चुके हैं। अभी आने वाले बड़े स्पर्धा के लिए स्पोर्ट्स हब भिलाई में पुलिस विभाग द्वारा उनको अभ्यास कराया जा रहा है। सुकमा में हुनर की कमी नहीं है, बस तराशने की जरूरत है। सर्व हिंदू समाज के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी तुलसी पौधे का वितरण शांतिपूर्वक ढंग से किया गया।
इसका वितरण सिरासार भवन के पास स्थित टाउन हॉल के प्रांगण में राधा रमन समिति के द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर हजारों के तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उसी जगह पर श्रद्धालुओं को तुलसी पौधे का वितरण किया जा रहा है। आइए जानते हैं सर्व हिंदू समाज के अध्यक्ष ने और क्या कहा। प्रभु की लीलाओं का ज्ञान मतलब सबको होता है। इसी 15वें वर्ष में ये आयोजन चल रहा है, 15वां वर्ष, और आज 25 दिसंबर तुलसी पूजा का भी अपना दिवस है के हिसाब से, और आज हम तुलसी के पौधे भी वितरण श्रद्धालुओं को कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।